हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपको सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो है एक ऐसा टॉपिक है जो हर कक्षा में पूछा जाता है, चाहे आप क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में हो या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी इस तरीके के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सिंप्लीफिकेशन को हल करने के लिए हमने 3-4 सवाल ले रखे हैं। इन सभी सवाल को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है 5 गुना 4 भाग 2 प्लस 2। देखिए, इसमें गुना भी है, भाग भी है, प्लस भी है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक नियम का प्रयोग करना पड़ेगा जिसे हम लोग बॉड मास का रूल बोलते हैं। ठीक है, तो बॉड मास का रूल का हम लोग यूज करेंगे और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, इसमें भाग है, गुना भी है, साथ ही साथ देखिए इसमें ब्रैकेट भी है। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के सवाल को सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये वाला सवाल जो है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर चौथा क्वेश्चन जो है, इसमें देखिए भिन्न के रूप में दिया गया है, गुना भी है, भाग भी है। तो ये सवाल और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ ये जो सवाल है बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए दूसरा और चौथा नंबर जो सवाल है इसे ध्यान से देखना है। ठीक है, तो इन सभी सवाल को हल करने से पहले हम लोग बॉड मास के रूल को समझेंगे। अगर आपने बॉड मास के रूल को अच्छे से समझ लिया तो इन सभी सवाल को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बॉड मास के रूल को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉड मास के रूल को समझते हैं। बॉड मास होता है BODMAS। बॉड मास कोई रूल नहीं होता है, यह एक क्रम है इन सभी सवालों को हल करने का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बॉड मास को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, B का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। तो सबसे पहले अगर सवाल में आपको कहीं ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट है O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। अगर किसी सवाल में का अगर प्रयोग हुआ हो तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाद आपको का वाले पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल में जैसे 3 का, हाँ 3 का 5, इसका मतलब क्या, 3 गुना 5। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट को आपको पहले सॉल्व करना है। का मतलब ही होता है गुना। इसके बाद नेक्स्ट है डी फॉर होता है डिवीजन यानी कि भाग। अगर ब्रैकेट और ऑफ वाले पार्ट को अगर आपने सोल्व कर लिया तो उसके बाद आपको भाग वाले पार्ट को सोल्व करना है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। भाग के बाद आपको गुना वाले पार्ट को सोल्व करना है। ठीक है, इसके बाद फिर ए फॉर होता है एडिशन यानी कि जोड़। अगर आपने गुने वाले पार्ट को सोल्व कर लिया, ठीक है, तो इसके बाद आपको जोड़ वाले पार्ट को सोल्व करना है। उसके बाद फिर आपको घटाव वाले पार्ट को सोल्व करना है। ठीक है, तो ये होता है आपका बॉड मास का रूल। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ वाले पार्ट को सॉल्व करना है, फिर भाग को सॉल्व करना है, फिर गुना को, फिर जोड़ को, उसके बाद फिर लास्ट में आपको घटाव वाले सेक्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हम लोग इस रूल के माध्यम से हम लोग पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है 5 गुना 4 भागा 2 प्लस 2। ठीक है, इसमें गुना भी है, भाग भी है, प्लस भी है। तो इस तरीके के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो रूल कहता है कि सबसे पहले आपको इसमें चेक करना है कि ब्रैकेट है या नहीं। ठीक है, तो इसमें सर ब्रैकेट इसमें नहीं है, तो हम लोग इसके बाद फिर चेक करेंगे कि इसके बाद ऑफ है या नहीं। तो इसमें ऑफ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको चेक करना है कि इसमें भाग है या नहीं। देखिए इसमें भाग है, तो सबसे पहले हम लोग भाग वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके पहले जो भी है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो 5 गुना, अब यहाँ पर देखिए 4 में भाग करना है 2 से, तो क्या होगा, 4 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे, और यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हमने भाग वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट में देखते हैं, भाग के बाद आपको गुने वाले पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुना है इसमें, तो अब हम लोग ये वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे। यानी कि 5 में 2 से अगर गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा जी। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। इसके बाद फिर 2 है तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पर तो सिर्फ प्लस बच गया, तो इसे जोड़ लीजिए, तो 10 + 2 कितना होता है, 12 होता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल था। तो इसी प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 भागा 5 गुना, ब्रैकेट के अंदर है 16 - 8 भाग 2, ब्रैकेट बंद है और इसे भाग करना है 3 से। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसमें भी आपको बॉड मास का रूल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बॉड मास रूल क्या कहता है? बॉड मास रूल कहता है कि सबसे पहले इसमें चेक करना है कि ब्रैकेट है या नहीं। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें ब्रैकेट है,
तो सबसे पहले ये वाला पार्ट को आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि ब्रैकेट के अंदर में भी घटाव है और फिर भाग है, तो हम लोग किसे पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर में भी आपको बॉड मास का रूल का यूज करना पड़ेगा। बॉड मास के रूल में सबसे पहले देखिए यहाँ पर डिवीजन यानी कि भाग वाले पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर घटाव वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके पहले जो भी संख्या है उसे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 60/5, ठीक है, गुना का चिन्ह है। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर में क्या क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले भाग वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो ठीक है, 16 माइनस 8 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर 4 लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट बंद है और फिर भाग का चिन्ह है 3, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट वाले पार्ट को इसमें भी पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब घटाव वाले को, तो यहाँ पर 60/5 गुना, अब यहाँ पर देखिए 16 में से 4 को घटाना है तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है, भाग 3। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट वाले पार्ट को तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद फिर देखना है कि अब इसमें सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें बॉड मास का रूल में देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको डिवीजन यानी कि भाग वाले को सॉल्व करना है, ठीक है। तो डिवीजन देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर 60 में 5 से भाग देना है तो कितना बार में लगेगा, तो 12×5 = 60 होता है, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गुना है, ठीक है, तो गुना का चिन्ह दे देंगे और 12 में 3 से भाग देना है, ठीक है। तो 12 में से 3 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 12 और 4 को गुना कर लेना है, ठीक है। तो 12 और 4 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है 35 - 4 गुना 3 गुना 10 भाग 5 + 13। इस सवाल में कहीं भी ब्रैकेट का जिक्र नहीं है, लेकिन इसमें नंबर जो है बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। तो इस सवाल को भी हम लोग इसी रूल का हम लोग यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए इसमें ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट को छोड़ देना है, ठीक है। यही वाला पार्ट आपको इसमें अप्लाई होगा, ये वाला पार्ट इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि ये D4 होता है डिवीजन यानी भाग है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसमें भाग है, तो सबसे पहले यही वाला पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले जो भी संख्या है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है 35 - 4 गुना 3 गुना, अब यहाँ पर देखिए 10 में भाग देना है 5 से, तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, यानी कि 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, ठीक है। और प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिया। इसके बाद फिर 13 है तो यहाँ पर 13 लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए भाग का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखना है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। अब इसमें जो गुना वाला पार्ट है उसे हम लोग अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट देख लीजिए, इसमें गुना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट को पहले सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर इसके पहले जो भी है उसे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब देखिए इसको हम लोग को गुना कर लेना है, तो 4 में 3 से गुना कीजिए, 4 × 3 = 12 हो जाता है, और 12 × 2 = 24। तो यहाँ पर 24 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। इसके बाद फिर 13 है तो 13 दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए गुना वाला पार्ट को हटा देना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर A4 होता है एडिशन यानी कि जोड़। अब इसमें जोड़ वाला जो पार्ट है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट है जोड़, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 35 माइनस, अब यहाँ पर देखिए 24 में से 13 को घटाना है। जैसे 24 है, 24 माइनस में है और ये है प्लस में, तो 24 में से 13 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, आपका बच जाएगा। जैसे 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 जाएगा, और जो बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है बड़ी संख्या में, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे, ठीक है। अब ये आ गया 35 - 11। अब यहाँ पर सिर्फ माइनस का चिन्ह है तो इसे हम लोग घटा लेते हैं। तो 35 में से 11 को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 5 में से 1 को घटाइए तो 4, और 3 में से 1 को घटाइए तो 2, यानी 24 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है 24। तो यहाँ पर देखिए कितना सिंपल तरीके से इसे हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको भाग वाले पार्ट को सॉल्व करना था, तो यहाँ हमने 10 में 5 से भाग दिया था तो 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर गुने वाले पार्ट को सॉल्व किया है, तो 4 गुना 3 गुना 2 किए हैं तो यहाँ पर 24 आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर हमने जोड़ वाले पार्ट को सॉल्व किया है, उसके बाद फिर घटाव वाले पार्ट को सॉल्व किया है, और लास्ट में आपका आंसर
24 आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस तरीके के सवाल को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 गुना 2/4 भाग 7/9 भागा 3। तो देखिए इसमें जितने भी संख्याएं हैं सभी भिन्न के रूप में हैं। ठीक है, और इसमें गुना और भाग वाले चिन्ह का यूज हुआ है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी हम लोग इसी रूल का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखना है कि ब्रैकेट है या नहीं, तो इसमें ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद फिर देखना है ऑफ है या नहीं, तो इसमें ऑफ भी नहीं है। इसके बाद फिर D4 होता है डिवीजन, यानी कि भाग वाले चिन्ह को देखना है, तो इसमें भाग वाला पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट भी भाग है और यहाँ पर भी भाग है। तो इन दोनों पार्ट को हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पहले जो भी संख्या है उसे लिख लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर 1/3 गुना, अब यहाँ पर देख लीजिए 2/4 है, तो 2/4 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए भाग वाले पार्ट को सॉल्व करना है, तो अगर संख्याएं भिन्न में हो, अगर उसे हम लोग भाग देना है तो क्या करते हैं, यहाँ पर भाग को गुना में बदल देते हैं। तो यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही गुना करेंगे तो इसके बाद की जो भिन्न होगा वो क्या होता है, उलट जाता है। जैसे यहाँ पर 7/9 है तो ये 9/7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे उलट लेंगे 9/7। इसके बाद फिर भाग का चिन्ह है, तो भाग को क्या करते हैं, गुना में बदलते हैं। तो यहाँ पर गुना कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 को क्या करना है, चूंकि हम लोग भाग को गुना में बदले हैं तो इसके बाद की जो संख्या क्या होती है, उलट जाती है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 के नीचे में कुछ नहीं है, यानी 1 है। अगर इसे हम लोग उल्टेंगे तो क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने का मतलब है जो कटेगा उसे काट लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सभी गुना में है, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे में इसे काट लेना है। तो देखिए ये 3 से कट रहा है, तो 3 3 9 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 से 3 ये भी कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसमें कोई नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, अब ऊपर वाले के साथ गुना कर लेंगे और नीचे वाले के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या क्या है, 1 है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, फिर बटा का चिन्ह देंगे, और नीचे में क्या है, 2 है और 7 है, तो 2 को 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाता है। आपका आंसर आ गया है 1/14। तो इस प्रकार से हम लोग सिंप्लीफिकेशन के सवाल को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।